राधे राधे दोस्तों। श्री जी एजुकेशन पॉइंट में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं विन्नी कपूर आपके सामने, जैसे कि मैंने वादा किया था, तो एक चैप्टर हमारा सोर्सेज के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड आए हैं वो सब मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। और साथ ही हम एक दूसरा चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पे क्वेश्चन हमारे कौन कौन से आ रखे हैं। तो जैसे कि हमने जितना देखा कि क्वेश्चन पेपर यहाँ से इस एरा से यहाँ पर मैपिंग पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर जितनी भी संभावना बनती है क्वेश्चन की वो मैं सामने लेकर आई। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण की प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा और उनके कारण भी बताइए। फिर भारत में नवपाषाण काल का प्रारंभ 7000 से 1000 बीसी में हुआ था। नवपाषाण काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूचिन्ह बनकर उभरा क्योंकि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक थे। तो इस काल में मानव कहते खाद्य संग्राहक थे, हंटर गैदरर्स। उत्पादक की उत्पत्ति और स्थिति में पहुंच गया। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है। यानी कि अब तक जो थे जो खाद्य संग्राहक ही थे, लेकिन अब उत्पादक की भूमिका भी इस समय तक आते आते जो लोग थे वो निभाने लगे थे। यानी कि कृषि वगैरह के जो है हमें यहाँ पे चिन्ह मिलने लग गए थे। प्रादेशिक भौगोलिक क्षेत्रीय वितरण, जैसे कि हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ है। इसका काल 7000 ईसा पूर्व है। यहाँ से संस्कृति के विकास के कई स्तर हमें देखने को मिले हैं। यानी कि डिफरेंट संस्कृति कैसे कैसे डेवलप हुई वो। यहाँ से कपास का साक्ष्य मिलता है, गेहूं जौ का प्रमाण, मवेशी पाले जाने का साक्ष्य, भेड़ बकरी, अन्नागार, गर्त शवाधान का साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो मेहरगढ़ तो जो है, जो हमारा जो गर्त शवाधान है, इसी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हमें मेहरगढ़ से जो है यहाँ पर हमें बड़े बड़े ईंटों के टीले टाइप में हमें यहाँ पर गर्त शवाधान का साक्ष्य मिलता है। फिर है उत्तर पश्चिम में लगभग 6000 ईसा पूर्व और 4000 ईस्वी के बीच कुछ नवपाषाण कालिक स्थल अस्तित्व में आए। स्थल किले गुल मुहम्मद किला, तरकई, रहमान ढेरी, गुमला, इस प्रकार के स्थल से भी हमें नवपाषाण काल के जो है नगर यहाँ पे प्रादेशिक विशिष्टताएं मिलती हैं। जैसे कि कृषि विकास की दृष्टि से ये स्थल अपेक्षाकृत विकसित थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल तक आते आते जो खाद्य संग्रह की भूमिका थी वो चेंज हो गई थी उत्पादकता के रूप में। यानी कि अब उत्पादक बन गए थे वो लोग, खाद्य संग्राहक। फिर हमारा था कृषि घर के अवशेष, सूक्ष्म पाषाण, चक्की, मूसल, अस्थि औजार, टेराकोटा से बनी वस्तुएं भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर आगे हम कश्मीर के ऊपर, बुर्ज होम। कश्मीर में हमारे जो फेमस है नवपाषाण काल को लेके, दैट इज बुर्ज होम और गुफर काल। जैसे 2000 ईसा पूर्व नवपाषाण कालिक स्थल 2700 ईसा पूर्व अस्तित्व में आए यहाँ पर। अदर जैसे कि और भी अलग थे, दामोदर हो गए, हरिपरी मोम और जयदेवो उदर और ओलची बाग, यामपुर जैसे भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉलिश किए गए पत्थर, हड्डी से बने उपकरण, हथियार, गड्ढे में रहने के प्रमाण, चावल, जौ की खेती, बकरी भेड़ को पालतू बनाना, इसके भी प्रमाण हमें मिलते हैं। कब्रों के साक्ष्य, यहाँ कुत्ते के साथ व्यक्ति को दफनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है हमारा, जिसका वर्णन बहुत बार आ चुका है यूपीएससी में कि कई बार ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन रेज कर लिया जाता है कि कब्रों के साक्ष्य के रूप में कुत्ते के साथ व्यक्ति को कहां पर और कैसे कौन से काल में दफनाया गया था। फिर उसी के बाद यदि देखें तो बेलन घाटी का जिक्र आता है। तो बेलन घाटी गंगा यमुना दोआब में चौपानी मांडो और कोल्डी हवा, महागढ़ा आदि स्थल पाए जाते हैं। यहाँ चावल की खेती महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले। चौपानी मांडो में मध्य पाषाण से नवपाषाण के बीच संक्रमण कैसे देखा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एक था हमारा हंटर गैदरर से लेकर कैसे संक्रमण यहाँ पर हमारा नियोलिथिक में जो थे लोग जो थे वो उत्पादक बन चुके थे, तो उसके रूप में किस प्रकार हमारा चेंज आया वो चौपानी मांडो से पता चलता है। कोल्डी हवा, चावल का आरंभिक साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिलता है। फिर महागढ़ा 20 झोपड़ियों से संबंधित फर्श, खंभों के छिद्र चिन्हित किया गया है यहाँ पर भी। फिर है स्वात घाटी। स्वात घाटी में देखा जाए तो नवपाषाण कालिक स्थल लोएबत्र, अलीग्राम, वीरकोट, धुंडई, खेरारी, तोमरगढ़, लालबराई, जरीफ करुणा जैसे भी हमें यहाँ पर स्थल मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के शव दफनाए जाने की प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, ऐसे हमें
साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। फिर लोहे पत्थर का देखें तो गेहूं और जौ का साक्ष्य है, साथ ही धान, दाल और हमें यहाँ पर इसके भी बीजों के जो है प्रमाण हमें यहाँ पर मिलते हैं। फिर है कला को डेरे से हमें गर्त और गहों के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो कांगड़ा जिले में बरौली, शेर और देहरा, गोपीपुर नवपाषाण काल के स्थल भी हमें प्राप्त हुए हैं। वहीं हस्तकुठार, छैनी पत्थर के छल्ले भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। फिर बलूचिस्तान से हमें नाल, कुल्ली नवपाषाण कालिक स्थल मिलते हैं। जैसे कि नाल 5 कब्रों के, नाल से हमें 5 कब्रों के प्रमाण मिलते हैं। आंशिक पूर्व शवाधान के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। यहाँ के मृदभांड बहुत ही विशेष हैं। ये तंग मुंह वाले मृदभांड हमें यहाँ पे पाए हैं, जिनका मुंह तो छोटा था, नीचे का बेस बड़ा होता था। साथ ही इस पर रंगों से चित्रकारी और बहुरंगीय रंगों से इसको चित्रित किया जाता था। फिर वहीं कुल्ली से हमें पत्थरों से बनी हुई कक्ष की संरचना प्राप्त होती है। और वहीं अर्ध कीमती लाजवर्द कार्नेलियन मणके जो थे उस समय बड़े ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिनसे ये सब चीजों की साज सज्जा की जाती थी। कुल्ली मृदभांड अत्यधिक अलंकृत हैं और प्राकृतिक दृश्यों को इन पर चित्रित किया। तो किस प्रकार के चित्रित को करा जा रहा था? प्राकृतिक दृश्यों को। बड़े पत्थर की चक्कियां भी यहाँ पर प्राप्त हमें यहाँ पर हुई हैं, जिससे कि हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य के बारे में पता चलता है। फिर मध्य दोआब क्षेत्र में चिरांद, सुनुआर और तराडी आदि जैसे भी स्थल हमें यहाँ पर मिलते हैं। बंगाल में पांडुरजा, डीबी, असम में देओजल, हेडिंग आदि महत्वपूर्ण नवपाषाण कालिक स्थल हैं। हाल ही में, साथ ही अगर हम कुछ मेंशन करें तो उस चीज का भी जिक्र है। हाल ही में भीरना जो कि हरियाणा में स्थल है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आता है, उत्खनित एक अन्य नवपाषाणिक स्थल है जो हमें हाल ही में, देखिए समय दर समय इसकी खोज अभी भी हो रही है और अभी भी अब बहुत से ऐसे स्थल हैं जो हमें रिसेंटली भी देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उसके उत्खनन से रिलेटेड अपडेट अपने आप को रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाल का साक्ष्य भी डाला। कम गहराई के निवास गर्त, हाफरा, मृदभांड और अर्ध कीमती पत्थर के मनके, टेराकोटा की चूड़ियां, मूसल, चक्की, प्रगलन पात्र के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिले हैं। फिर दक्षिण भारत में देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व में यहाँ नवपाषाण कालिक स्थल अस्तित्व में आए। ये प्रक्रिया 1000 पूर्व तक चलती रही। फिर वही स्थल में आंध्र प्रदेश में उतनपुर, तमिलनाडु में पैरमपल्ली, कर्नाटक में हल्लूर, टी नरसीपुर, ब्रह्मगिरी, टेकलकोट्टा आदि कृषि की भूमिका गोड़ रही यहाँ पे, परंतु पशुपालन की भूमिका को मुख्यतः यहाँ पे प्राप्त हुई। तो कहीं कहीं ऐसे स्थल थे जहाँ पे कृषि को ज्यादा महत्वता दी गई, तो वहीं कई ऐसे स्थल नवपाषाण के ऐसे थे जहाँ पर हमें पशुपालन की भूमिका ज्यादा दिखी। ये नवपाषाण कालिक स्थल दक्षिण भारत राख के ढेर से संबंधित है। यहाँ पर हमें राख के ढेर भी मिले हैं। मध्य प्रदेश में कुंझुन नवपाषाण स्थल, जंगली उगाए गए धान के अवशेष भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। चावल की जंगली कृत्रिम प्रजाति, बड़े स्तर पर पत्थर के औजारों का निर्माण भी किया जाता था जो कि कृषि के लिए उपयोगी थे। पूर्वी उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो हमने जैसे कि आपको बताया कि पूर्वी, दक्षिण, उत्तर, मध्य दोआब क्षेत्र, हर क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन से क्षेत्र मिले और उनकी विशेषता क्या रही, हमने उस हिसाब से इसको बनाया। फिर यहाँ पर हमें पूर्वी में लहुरा नामक नवपाषाणिक कालिक स्थल मिलता है। अगर हम निष्कर्ष देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाणिक स्थल पर दृष्टिपात करते हैं, या इससे ज्ञात होता है कि इन स्थलों के विकास के स्तर में भिन्नता है। उत्तर पश्चिम के स्थल विकास को दृष्टि से बेहतर एवं स्थिति में है। यही वजह है कि इसने उन्नत सभ्यता का आधार निर्मित किया। वहीं पूर्व में और अगर देखा जाए तो वहां पर हमें थोड़े कम अवशेष मिलते हैं, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी में हमें बेहतर साक्ष्य मिलने की वजह से हमें ज्ञात होता है कि नवपाषाणिक काल में जो थी एक बेहतर सभ्यता की स्थापना। वही नवपाषाण काल में हम इसका मैप भी लेकर आए हैं कि कौन कौन सी जगह यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने सारे इसके इम्पोर्टेंट क्षेत्र जिनका हमने वर्णन किया अंदर, उसका वर्णन यहाँ पर हमने कर रखा है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और साथ में अपने आंसर के साथ थोड़ी सी गैप बनाकर इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा ड्रॉ करके भी पेपर में बता सकते हैं। इससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बढ़ जाता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे, स्टे ट्यून्ड।